आपके साथ निर्मेश्वर है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए अपना विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है आपके भाग्य से जुड़े सभी पहलुओं को। हम अपने इस कार्यक्रम में आपको पंचांग और राशिफल के अलावा हर दिन धर्मशास्त्र पर चर्चा भी करेंगे। भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ रहेंगे सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी, जिनसे हम जानेंगे न सिर्फ आपके भाग्य के बारे में बल्कि धर्म से जुड़ी विशेष बातों पर चर्चा भी करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, दिन की शुरुआत पंचांग के साथ ही करते हैं कि आज कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा अच्छा काम करें, कौन सा काम वहीं पे रोक दें, अभी शुरू ना करें। इसलिए सबसे पहले पंचांग। गुरुजी, आज का पंचांग कैसा रहेगा? सबसे पहले रविवार के का पंचांग देखते हैं। तदनुसार नर नामक विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944, अयन है उत्तरायण, ऋतु है ग्रीष्म, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, 13 जनवरी को रात्रि 12:26 तक है। सूर्योदय प्रातः 5:12 पर है। सूर्यास्त सायंकाल 7। शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:50 से 4:31 तक। अभिजीत मुहूर्त है दिन में मध्याह्न में 11:39 से 12:34 तक। विजय मुहूर्त है दिन में 2:24 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:46 से 7:11 तक है। अमृतकाल है अपराह्न 3:57 से 5:25 तक। आज अशुभ समय को देखते हैं। राहु काल सायंकाल 5:17 से सायं 7 बजे तक है। यमगंड काल है मध्याह्न में 12:06 से 1:50 तक। होली काल जो है अपराह्न में 3:33 से 5:17 तक है। व्रत पर्व के रूप में रविवार को प्रदोष व्रत है। दर्शकों, तो ये था रविवार का पंचांग। रविवार को प्रदोष व्रत है। तो आइए आचार्य जी से जानते हैं कि जो प्रदोष व्रत है इसका महत्व क्या है और क्यों रखा जाता है ये व्रत? प्रदोष व्रत भगवान शिव के प्रति समर्पित है। इस व्रत का उपदेश भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को दिया था। प्रदोष व्रत त्रयोदशी को इस व्रत का काल होता है। प्रदोष व्रत में महत्वपूर्ण यह है कि समस्त दिन में व्रत करने के अनंतर फलादि भक्षण करने के अनंतर सायंकाल भगवान शिव की विशिष्ट पूजा करके प्रदोष काल में सूर्योदय से के कुछ काल पहले से सूर्योदय के अनंतर कुछ काल तक का जो समय है वह प्रदोष काल कहा गया है। उस प्रदोष काल में शिव की अर्चना करने के अनंतर फलाहार ग्रहण करके रात्रि में भी शिव को अपनी भावना के साथ समर्पण करते हुए जप उपासना करते हुए अगले दिन प्रातः काल व्रत का पालन किया जाता है। प्रदोष व्रत की अत्यंत विशिष्ट महिमा है। जो कार्य किसी भी विधि से पूर्ण नहीं हो पा रहा है और अनेक विघ्न आ रहे हैं, वह कार्य प्रदोष व्रत का सम्यक संपादन करने से संवत्सर के अंत में ही 1 वर्ष पूर्ण होते ही उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है, ऐसा धर्मशास्त्रकारों का कथन है। प्रदोष व्रत जो है वो अलग अलग दिनों पर पड़ता है। जैसे कि इस बार रविवार को पड़ रहा है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। क्या अलग अलग दिन प्रदोष व्रत के जो फल है वो अलग अलग मिलते हैं? प्रदोष व्रत इतना विशिष्ट है कि वह जिन दिनों में पड़ता है उन दिनों में उसकी सामान्य महिमा तो होती ही है, उन दिनों के अधिष्ठात्र देवता के अनुसार भी उस व्रत की महिमा में अति विशिष्टता हो जाती है। रविवार को जब व्रत होता है तो रविवार आरोग्यम भास्करादिक्षेत, आरोग्य की कामना के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए।
और दूसरा भगवान शंकर की अष्ट मूर्तियां हैं, पंचमहाभूत, सूर्य, चंद्रमा और अर्चना करने वाला। तो भगवान सूर्य का जो ज्योतिर्लिंग, सूर्य और चंद्रमा ही भगवान के ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। तो भगवान सूर्य जो शिव का एक स्वरूप भी कहा गया है, उस दिन उपासना करने से आरोग्य, मूलतया प्राण शक्ति के देवता हैं, आरोग्य के देवता हैं। यदि प्रदोष काल शिव की उपासना रवि प्रदोष में की जाती है तो कठिन रोगों से या जिन रोगों में शांति नहीं मिलती उन रोगों में शांति मिलती है। इसी प्रकार सोम प्रदोष में व्रत रहने से उस दिन व्यक्ति को जो कठिन कामनाएं हैं, जो सहल साध्य नहीं हो रही हैं, उन कठिन कामनाओं की प्रतिपूर्ति होती है, उनकी उपलब्धि होती है उनके फलों में। मंगलवार को अगर प्रदोष रहा जाए तो मंगलवार के प्रदोष रहने पे व्यक्ति का जो ऋण है, जो कर्जे से व्यक्ति दबा है, भौम प्रदोष रहने से वह व्यक्ति के ऋण का सम्यक संपादन हो जाता है, सम्यक शमन हो जाता है। बुधवार को व्यक्ति अगर व्रत रहता है तो जो अनेक काम उसके जो विघ्न युक्त हैं, जो विघ्न जिनके कार्यों में बारंबार विघ्न आता है, वे बुध युक्त प्रदोष को रहने से अपने कार्यों के विघ्न का शमन कर लेते हैं। यदि ज्ञान की कामना है, विद्या की कामना है, कुल में संतान के प्रति विद्या की कामना है, तो व्यक्ति को गुरुवार का प्रदोष सद्य बुद्धिदायी होता है, ज्ञानदायी होता है। शुक्रवार की प्रदोष रहने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख संपदा में वृद्धि होती है। शनिवार का प्रदोष, जो शनिवार को प्रदोष उपलब्ध होता है, वह जिन व्यक्तियों को संतान की बाधा है, संतान संबंधी कोई कष्ट है, संतान से जुड़ा कोई भी समाधान है, या जो संतानहीन है, या जिनके घर वंध्यात्व है, मृतवत्सा संतान होकर मर जाती है, संतान अल्पकालिक होती है या सदा अस्वस्थ रहती है, ऐसे सभी संतान संबंधी समस्याओं का समाधान शनिवार के प्रदोष व्रत से हो जाता है। गुरुजी, प्रदोष व्रत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऋण से मुक्ति दिलाता है, निरोगी रखता है, संतान की कामना पूर्ण करता है, तो क्या इसे करने की विधि भी कुछ कठिन है, या उस दिन हमें पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में ही अपने जो मन है उसको लगाना चाहिए, या साधारण तरीके से रहना चाहिए? व्रत का एक निश्चित क्रम है। जो व्रत जिस देवता को समर्पित है, उस देवता का ध्यान करके वह दिन पर्यंत व्रत रहा जाता है। प्रदोष व्रत में मूलतया लवण या नमक की वर्जना रहती है, मधुर का भक्षण करना है। जो लवण चूंकि इंद्रियों में उद्वेग पैदा करता है, तो उद्वेग पैदा करने वाली वस्तुएं नहीं ग्रहण की जाती हैं। दूसरा, प्रदोष व्रत में अल्पाशी होना चाहिए। अल्पाशी का अर्थ है लघु आहार करना, जितना भोजन करने का सामान्य नियम है उसका चौथा हिस्सा भोजन करे और चौथाई हिस्सा तरल द्रव्य ग्रहण करे। दिन में 3 बार पूजन करने का विधान है, प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल। उसके अनंतर सायंकालीन अल्पाहार ग्रहण करके रात्रि में भगवत स्मरण करते हुए उसका समन करे, प्रदोष का पारण करे अगले दिन। बिल्कुल, प्रदोष व्रत जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दर्शकों, प्रदोष व्रत पे चर्चा के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के राशिफल की, यानी कि रविवार के पूरे राशिफल की। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्या हो मसला जुर्म का, खेल जगत के शॉट्स हो, क्या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, कराएंगे रूबरू सबके साथ। जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज, सिर्फ सच के साथ। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ।
मामा ब्रेकफास्ट ले आओ जल्दी से, लेट हो रहा है। कैसा बना है? बहुत टेस्टी। आज रात 9 बजे के बाद। ठीक है, डन। ओके। मतलब? इतने सालों तक मैं दूसरों के लिए जिया हूँ। नींद में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। कितने ऑफिसर आए और गए और केस वही के वही। अंत में बचे कौन? मैं और तुम सुन रहे हो ना? हम जहाँ जा रहे हैं उधर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है। प्लीज सर, हमारा एक ही बेटा है, कुछ कीजिए प्लीज। हमें उस लोकेशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सर हार्डली हाफ आवर। लेट्स गो। सर प्लीज यहाँ से चलते हैं, 4:10 हो चुका है सर, और अगर जंगल के अंदर जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा सर। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी तक, और मैंने काफी न्यू ब्यूटी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करे हैं। प्लीज मुझे उसे यूज करने देना। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपको सभी राशियों के राशिफल एक एक करके क्रमानुसार बताएंगे। गुरु जी, सबसे पहले हम 4 राशियों पर बात कर लेते हैं। मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन राशियों का राशिफल क्या रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके स्वास्थ्य को लेके आशंकित रह सकता है आपका प्रेमी। आपके परिवार को विश्वास में आप ले आइए। परिवार के प्रति विश्वास की भावना रहनी आवश्यक है स्वास्थ्य के संदर्भ में। वृषभ राशि, माता के पक्ष से, ननिहाल के पक्ष से कोई सुखद सूचना मिलने की संभावना है और कुल में आपके परिवार में सभी का आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, लगाव होगा और उनसे अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, परिवार में नई खुशियों का अवसर है। आप कुछ नवीन करने के लिए सोचेंगे। परिवार वालों के सहयोग से उन नए कार्यों में नई दिशा की प्राप्ति करेंगे और अनुकूलता आपके साथ दिन भर बनी रहेगी। कर्क राशि, अपने व्यापार के साथ कुछ नए क्षेत्रों में निवेश करने की आपको प्रेरणा मिलेगी। भूमि या शेयर में निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। सावधानी पूर्वक इस संदर्भ में अपना धन निवेश करें। तो कर्क राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सोच समझ के निवेश करें। और आइए अब जाते हैं अगली 4 राशियां, यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आज का भाग्य कैसा है? सिंह राशि, जो सरकारी नौकरी में है, राजकीय क्षेत्र में आजीविका युक्त हैं, उन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं। कुछ समस्याओं का सामना हो सकता है। स्वयं पर विश्वास बनाते हुए उन चुनौतियों का सामना करें। थोड़ा कठिन कार्य समय है, इसको बिताएं। कन्या राशि,
भूमि विक्रय करके या भूमि से संबंधित कुछ लाभ के अवसर आज मिलने की संभावना है, किंतु भूमि संबंधी निवेश में सावधानी पूर्वक ही कोई निर्णय ले। आकस्मिक निर्णय भूमि में लेने का यह समय नहीं है। तुला राशि, निजी क्षेत्र में काम कर रहे जो लोग हैं उनके लिए आज शुभ संकेत है। कार्य क्षेत्र में आनंद आएगा। अपने उच्चाधिकारियों से लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारियों अपने बॉस के प्रति आपका प्रेम बना रहेगा। उनकी भी आपके लिए सहयोग, उनका भी आपको सहयोग मिलेगा और सबका भरपूर साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि, अपने लिए रचनात्मक कार्य करेंगे छात्रगण, और जो छात्रगण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको नए अवसर प्राप्त होंगे। सफलता मिलने की संभावना बनेगी और नए सूत्र मिलेंगे। तो सभी राशियों के जो जातक है वो अपने लिए क्या शुभ है और क्या आज नहीं करना है उसको जानते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के बारे में। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, खिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। हेलो सर, योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड। व्हाट द हेल? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। और अब बारी है अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के राशिफल के बारे में। तो गुरु जी क्या कहती हैं आज इन 4 जातकों की राशियां? धनु राशि के जातक छात्रों को अध्यापकों की ओर से मार्गदर्शन मिलेगा। उनकी समस्याओं का, जो विगत समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चुनौतियों का दिन है। आज एकाग्रता के साथ मन को शांत करके अध्ययन करने का दिन है। मकर राशि, जीवन साथी के साथ कुछ यादगार अनुभव रहेंगे। आपको अपने पत्नी के पक्ष से और ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग मिलेगा। आज पूरा दिन आपका आनंद युक्त रहेगा। कुछ नई सूचनाएं, शुभ सूचनाएं मिलने का आज का दिन है। कुंभ राशि, कॉलेज की या अपने अध्ययन संस्थान की किसी परियोजना में ऐसे व्यक्ति से लोगों को सहायता मिलेगी जिससे आपकी बिल्कुल भी अपेक्षा आपको नहीं होगी। ऐसे समय में किसी को प्रतिकूल या टिप्पणी करने से बचें और ऐसे सावधानी पूर्वक दिन व्यतीत करें। मीन राशि, जो जातक विवाह की परीक्षा कर रहे हैं अथवा दाम्पत्य पक्ष से पीड़ित हैं, उनको आज कुछ अनुकूलता मिलेगी। विवाह संबंधी शुभ सूचनाएं मिलेंगी। विवाह के अवसर परिणाम की ओर रूपांतरित हो सकते हैं। मन आनंदित रहेगा। अपने मन की बात अपने प्रेमी से कहने में संकोच न करें। आज आपके लिए अनुकूल दिन है। तो किसी के लिए अनुकूल दिन और किसी के लिए इन्वेस्टमेंट का दिन, लेकिन किसी के लिए संभल कर रहने का दिन भी। और इसी के साथ वक्त चला है दर्शकों आपसे विदा लेने का। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों तक प्रदोष व्रत को लेकर के इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां भी पहुंचाई और
भाग्य कनेक्शन का राशिफल उसकी तो बात ही अलग है। और इसी के साथ उम्मीद है दर्शकों आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम कल फिर से करेंगे आपसे मुलाकात इसी समय पर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।